हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंथली लव राशिफल को लेके। और ये मंथली लव राशिफल है साथियों अक्टूबर 2024 का। और इस अक्टूबर 2024 में हमारे आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में चलेगी या किस प्रकार के रिजल्ट्स इस अक्टूबर 2024 में आप कन्या लगन राशि के जातकों को मिलेंगे। कहीं आपको निराश तो नहीं होना पड़ जाएगा ग्रहों की थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति के कारण, अगर है तो ऐसी स्थिति ग्रहों की, और या फिर आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। तो ये जानेंगे हम अभी इस चर्चा के दौरान कि कैसी स्थिति रहेगी आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों के जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं वो ग्रहों के आधार पर होते हैं 100%। ग्रह अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, नहीं अच्छी पोजीशन में होते हैं तो नहीं मिलते हैं। यही सिंपल फॉर्मूला है। तो इस अक्टूबर 2024 में जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, उनके ग्रहों की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है आपकी लव लाइफ को लेके, किस प्रकार के रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रही है, यही हमारा मुख्य चर्चा का विषय है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले करेंगे आपके साथ जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, जिनकी लाइफ में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं है आज की डेट में, मेल या फीमेल, किसी के साथ उनकी मित्रता नहीं है, तो क्या इस बात की संभावनाएं बनेंगी कि आपका कोई अच्छा मित्र, आपके मनपसंद वाला मित्र आपके जीवन में एंटर कर सके और आप उसके साथ आगे लाइफ लॉन्ग प्लान करके अपनी चीज़ों को, उनको एक्शन ले सकें और अपने जीवन को खुश बना सकें, बेहतर बना सकें एक दूसरे के साथ मिलके। तो इस संभावनाओं पर बात करेंगे। और दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप अपने इस रिलेशनशिप को कितना एंजॉय कर पाएंगे अक्टूबर 2024 में, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये कितनी प्रोग्रेस होगी आपके इन संबंधों में। लेकिन कई बार क्या होता है, संबंध बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन किसी की नज़र लग जाने से उन संबंधों में परेशानी आ जाती है। तो अगर ऐसी बात कही है तो उसका भी इशारा हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको करेंगे। तीसरा ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और चौथा ये कि अगर आप विवाहित भी हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर हो, तो क्या इस बात की संभावना है कि इस महीने ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं है तो वो भी बताएंगे, है तो बताएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि आपका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसके हालात इस अक्टूबर 2024 में कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, आप उनको कितना एंजॉय कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को, या कहीं उस रिलेशनशिप में ही कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों का है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। मतलब कहने का ये कि आपका आज की तारीख में अपने उस मित्र के साथ, या आपका वो एक तरीके से लाइफ पार्टनर भी है और आपका सेपरेशन हो गया है और अब आपके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। चलिए, परिस्थितियों के रहते हुए जैसी चीज़ें हुई वो हुई, लेकिन अब आपकी सोच कुछ और कहती है। आपका ऐसा मानना है कि अब आप उनके साथ कुछ अपने पहले जैसे ही रिलेशन देखना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। लेकिन आप तो चाहते हैं साथियों, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये मित्र आपका या वो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, क्या वो भी ऐसी सोच रखता है, पहले तो ये बात है। और ये कब पॉसिबल है, जब ग्रहों का आपको सपोर्ट हो, ग्रह आपके लिए फेवर कर रहे हो, फेवरेबल हो, प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए, ये तब पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। तो सबसे पहले सिंगल जातक जो है कन्या लगन राशि के, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे आप सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, तो अक्टूबर की पहली तारीख से ही जो आपकी अपने विचार, अपनी सोच, अपने उस मित्र को लेकर के हैं जिसको कि आप पसंद कर रहे हैं या करते हैं, या जिसको आप अपना जीवन साथी तक बनाने के लिए अपना माइंड
बना चुके हैं, तो अभी आपके एक्साइटमेंट में, आपके उत्साह में कोई कमी नहीं रहने वाली है। पूरे ही महीने लेकर के 1 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक पूरे 31 दिन आप पूरे बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के आपका मन थोड़ा सा निराश या छोटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत जरूर ऐसा संकेत हैं ग्रहों के कि कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा बहुत निराश हो जाएं, मन आपका कुछ समय के लिए परेशान हो जाए, थोड़ी बहुत निराशा हो जाए, लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं वो आप काफ़ी एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा अपने इस रिलेशन को लेके जो आप बनाना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ्स में या ईयर में। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर आप इस रिलेशनशिप को जो आगे डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं उस मित्र के साथ, अगर आप ये मैटर अपने घर में रेज करते हैं तो घर में भी अगर आप पहले ही माह के आरंभ में ही ये मैटर डिस्कस कर लेते हैं तो वहां से भी कंसेंट आपको आपके घर के बुजुर्गों का मिल जाएगा। अगर आप 1 तारीख से 13 तारीख तक के बीच में अगर ये करते हैं, तो अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी कंसेंट चाहते हैं इन संबंधों को लेके, जिनको बढ़ाने में या जिनको और मजबूत करने में आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, ये हमने आपको गाइड कर दिया। अगर आप 13 तारीख के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे तो हालात बदले हुए मिलेंगे। फिर हो सकता है कि आपको कंसेंट ना मिले या फिर वहाँ से आपको किसी प्रकार भी परेशानी का सामना करना पड़े या उनको कन्विंस करने को लेकर के परेशान हो आप, वो आपकी बातों से कन्विंस ना हो। ये बात भी, इसकी भी संभावना बहुत है 13 तारीख के बाद से। लेकिन साथियों, अब मैं आपसे ये तो मैंने आपकी अपनी बात हुई कि आपका माइंड सेट कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं उस मित्र को लेकर के जिसको लेकर के आप सारी प्लानिंग कर रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं, उसका आपको लेकर के कैसे रहना है, उनके हालात कैसे रहेंगे। देखिए, उनके हालात ऐसे हैं कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपको एकदम 100% अपनी तरफ से फुल एश्योरेंस दे दें, कंसेंट दे दें कि बस मैं तैयार हूं, जैसे होता है 100%। इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बहुत कम है। ज़्यादातर किस बात के चांसेस हैं? ज़्यादातर इस बात के ही चांसेस हैं कि अभी उनकी तरफ से 100% एश्योरेंस, जो आपको एश्योरेंस चाहिए, और अभी उनकी ओर से एश्योरेंस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और ये विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी कब होगी? ज़्यादा परेशानी होगी 20 तारीख से। 20 तारीख से हो सकता है कि थोड़ा उनके एटीट्यूड में भी परिवर्तन देखने को मिले आपको, थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं 20 तारीख के बाद, 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो अगर आपने उनको प्रपोज भी करना है तो 20 तारीख से पहले करें, आपके पास पहले 20 दिन हैं, बल्कि शुरू में करें, क्योंकि 20 तारीख से मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं साथियों, और नीच अवस्था में जाएंगे तो फिर रिजल्ट्स आपको निराश कर सकते हैं मंगल के कारण। और जो मित्र है आपका, वो भी थोड़ा सा या तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिल सकता है आपको, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड ना भी हो, या फिर वो हो सकता है आपसे थोड़ा दूरी बनाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपसे अभी कहा भी था कि कुछ ना कुछ चीज़ें निराश भी कर सकती हैं आपको, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आपके एक्साइटमेंट में कभी नहीं होगी। बेशक उनका नेगेटिव एटीट्यूड 20 तारीख के बाद देखने को मिले आपको, या कुछ और कमी देखने को मिले उनकी ओर से, आपके मित्र की ओर से, मेल या फीमेल जो भी है, लेकिन फिर आप चीज़ों को, इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ये सब चीज़ें आराम से हैंडल कर सकता हूँ।
या मैं अपने इस मित्र को भी हैंडल कर लूँगा, ये तो मुझे आता है, इतने कॉन्फिडेंट भी आप रहेंगे। बोले ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो उसकी नेचर है, मैं जानता हूँ वो ऐसा करती है या करता है, वो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, मुझे पता है कैसे करना है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा, इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। बात करेंगे शादी ब्याह को लेकर के कि वो जिनके जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए 1 तारीख से 17 तारीख अक्टूबर तक तो परिस्थितियां थोड़ी जरा ज़्यादा परेशानियां वाली हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, सुखों में कमी रह सकती है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। यूँ तो अगर हम कहें तो पूरा महीने ही डिस्टर्बेंसेस तो हैं, सुखों में कमी तो है, लेकिन 17 अक्टूबर तक ज़्यादा है 1 तारीख से लेके। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे, अंत में उपाय भी देंगे, ताकि उन उपायों को करके आप कन्या लगन राशि के जो भी सिंगल जातक हैं, चाहे लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, चाहे आप लव अफेयर हैं, चाहे आप मैरिड कपल हैं, जो भी हैं, इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पूरी संभावना बनी हुई है आप कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के। और ये कब बन रही है साथियों? ये ज़्यादा बन रही है 13 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। 13 अक्टूबर से महीने के अंत तक जो है समय जो है, उसमें ये संबंध आपके ज़्यादा परवान चढ़ेंगे, आप ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करेंगे अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को। मैरिड लाइफ तो डे 1 से ही हमने कहा महीने के आपकी बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिनके चल रहे हैं उनकी बात है, और जिनके नहीं चल रहे हैं उनकी भी संभावना 13 अक्टूबर से है कि ऐसा कुछ चीज़ें इस दिशा में चल सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके बात करेंगे, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेके। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए ये महीना अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो अभी जो आपका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक चाहे आपकी अपनी सोच बदल गई और आप बेशक चाहे अपने उस मित्र के साथ कांटेक्ट में जाना चाहते हैं कि कांटेक्ट बने, रिलेशनशिप डेवलप हो, रीयूनियन हो, दोबारा से हो, सारी पुरानी बातें ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं और हम भूल जाएं सारी पुरानी बातों को, नए सिरे से हमारे रिलेशनशिप चले, संबंध चले। वो सारी बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी सोच है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, सारा तो मसला जो है वो ग्रहों का है। जब तक ग्रहों की ओर से इजाज़त नहीं मिलेगी पत्ता भी नहीं हिलता। सोचना तो या एक्शन लेना तो बहुत बात की बात है, लेकिन एक बात यह है कि आप अपने उस मित्र को लेकर के अच्छी सोच रखेंगे, ये एक अच्छी बात है। और जैसा मैंने अभी कहा कि नो कांटेक्ट में रहते हुए भी आप, ये कोशिश आपकी रहेगी और आप ऐसा चाहेंगे वैचारिक तौर पर कि भाई आपके उनके साथ संबंध बने और जल्दी से बने, शीघ्रता पूर्व बने। लेकिन अब इन संबंधों को बनने में परेशानी कहाँ होगी या कहाँ हो सकती है, ये बात हम आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले देखिए, जिसको लेकर के आप सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप बने, दोबारा से कांटेक्ट हो, तो वो आपका मित्र है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसी को लेकर के तो है ना सारा ये जितना भी कुछ है दिमाग में, ये सब चीज़ें। लेकिन आप जरा 1 सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर उस व्यक्ति की सोच आपको लेकर के सही नहीं है, आपके बारे में उनकी सोच ठीक नहीं है या नेगेटिव सोच है आपको लेके, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, फिर तो रिजल्ट कुछ आना नहीं पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ मैं बनते हुए देख रहा हूँ वो कुछ ऐसी देख रहा हूँ आपके मित्र की ओर से कि कभी तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज मिलेगा कि भाई हाँ, मेरा मित्र जो है मुझे लेकर के काफ़ी अच्छी सोच रखता है, मैं इस बात को सुन करके जान करके बहुत संतुष्ट हूँ और बड़ा खुश हूँ। और कभी आपको इस तरीके का मैसेज भी मिलेगा
या कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिलेंगी कि भाई वह व्यक्ति तो मेरे को लेकर के सोच ही उसकी तो बहुत नेगेटिव है, पता नहीं वो तो क्या क्या कुछ मेरे को लेकर के सोच रहा है या बात करता है, या उसकी जो सोच है वो मेरे विषय में कुछ अच्छी सोच नहीं रखता वो। तो ये चीज़ें कहीं पर आपको परेशान भी कर सकती हैं। तो ये कुछ इस तरीके के, ये 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के जो ड्यूरेशन है, इसमें तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो जब इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस आपके मित्र को लेकर के आपके पास आ रही हैं, तो व्यक्ति ऐसे में फिर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं मुझे अब उनको अप्रोच करना है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसी बात मिलती है, दूसरे दिन कुछ इस तरीके का। तो बहुत रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके एटीट्यूड में या उनके विचारों में या उनकी सोच में। तो ऐसे में व्यक्ति कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है, और 20 तारीख से तो परिस्थितियां और विषम हो जाएंगी और प्रतिकूल हो जाएंगी आपके मित्र की ओर से। फिर आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि आपका मित्र आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या वो आपका पार्टनर आप में दिलचस्पी रखता ही नहीं। तो साथियों, उसको लेकर के आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होगा। ये यहाँ पर एक जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को, कुछ जो इशारा है ग्रहों का वो इसी प्रकार का है कि मन में एक निराशा तो जरूर होगी देख करके कि सामने जो मित्र है मेरा, अब उस 20 तारीख के बाद से जो उसका निगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा या बिहेवियर या जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर दिमाग तो थोड़ा सा टेंशन में आएगा, टेंस तो होंगे आप, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये रहेगा कि नहीं नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय रहते। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी ही रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ना कि पैसिमिस्ट। तो यहाँ पर कोई भी दुनिया में कार्य या कोई मुश्किल नहीं होता अगर उसको ढंग से किया जाए। ये तो ग्रहों की स्थिति हम बराबर बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ग्रह बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जीवन में। जैसे ही ग्रहों अब 20 तारीख को मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं, और नीच अवस्था में जाएंगे तो निश्चित रूप से मित्र के घर में जा रहे हैं, तो वो मित्र की ओर से आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव की तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, पॉजिटिव रिजल्ट्स को लेकर के तो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हम। लेकिन उपाय तो कर सकते हैं ना, उपाय तो हैं हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिषीय उपाय तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अचूक उपाय हैं। तो वो उपाय अगर आप करेंगे जो हम आपको अब देने जा रहे हैं, हालांकि हम जब भी लव राशि फल की चर्चा करते हैं उपाय देते नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इस महीने ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी पेचीदगी से भरी हुई है, अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, तो इसलिए उपाय आपको दे रहे हैं। आप इन उपायों को जरूर करें, निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, एक तो प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसों के साथ, पैसे भी रखते हैं उस पर 2, 4, 5, 7 रुपये, 10 रुपये, और तब उस किसी सफाई कर्मचारी को आप दे दें। प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल, और मंगलवार को ही लाल रंग की मिठाई आप भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में, जैसे बूंदी हो गई, ये इसका प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान स्तोत्र नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर महिलाएं हैं तो वो दाल का तो दान कर ही सकते हैं आप, महिलाएं हों या पुरुष हों, और आप अगर महिला हैं तो घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें 108 बार। और दूसरा जो आपने करना है, मैं आपको दूसरा भी मंत्र दे रहा हूं, उसका भी आप उपाय आप अगर करते हैं, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन निस्वार्थ भावना से करना है, श्रद्धा भाव के साथ करना है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहां बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की तो एक माला डेली करें।
दूसरा जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और वो उससे अभिषेक करें भगवान शंकर जी का। ये आप काम करें और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर नित्य प्रतिदिन लगाएं। और जिस समय आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उस समय पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः। बहुत 3 शब्द का मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तो इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत चीजें आपके फेवर में जाती हुई आप महसूस करेंगे। तो करिए ये उपाय। और सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें। नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल दें। और साथियों, अगर आप थोड़ा सा, जैसे जल हमने बताया अभिषेक करते हैं जल से, अगर बाद में शनिवार के दिन, सिर्फ शनिवार के दिन काले तिल भी अगर शिवलिंग पर रख देते हैं, अभिषेक तो आपको रोज करना है भगवान शंकर जी का, डेली पूरे महीने, और शनिवार के दिन काले तिल और रख दें तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। और सूर्य देव को प्रातःकाल नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से आपको अर्घ्य देना है, 1 चुटकी उसमें रोली मिला के। तो करिए ये काम अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति काफी प्रतिकूल है प्रिय साथियों, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया है, जिसकी हम आशा करते हैं कि अवश्य आएगा, और आप अपनी लव लाइफ को बरकरार रखना चाहते हैं और लव लाइफ से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स भी चाहते हैं, तो बताए हुए उपाय अवश्य करें साथियों। जैसे जैसे हमने बताए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो बिना देर किए हुए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।